So this is the video for the numerical practice for unit 1. पहला जो टॉपिक था वर्क और हीट का, उसका न्यूमेरिकल्स मैंने क्लास की ड्यूरेशन में डिस्कस कर लिया है. तो अब ये कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देखते हैं. The question is, in a cyclic process the heat transfer are plus 14.7 kilojoule minus 25.2 kilojoule minus 3.56 kilojoule and plus 31.5 kilojoule. What is the net work for this cyclic process? This is a solved question from Engineering Thermodynamics by P. K. Na. Question number is 4.2. This is the unsolved question. Okay. तो यहाँ पर देखो हमको क्या दिया हुआ है, हीट ट्रांसफर दिया है, चार अलग अलग मैग्नीट्यूड है, एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में इन हीट ट्रांसफर के साथ हमको क्या करना है, नेटवर्क कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है उसकी टोटल हीट ट्रांसफर हम कैलकुलेट कर लेते हैं विद द साइन. जैसा साइन दिया हुआ है, जो प्लस माइनस जैसा दिया है उसका एज इट इज़ उसके साथ हम क्या करेंगे, टोटल हीट कैलकुलेट कर लेंगे. तो टोटल हीट विल बी 14.7 प्लस 31.5, ये प्लस साइन एक साथ रख लिए, माइनस साइन के साथ एक साथ रखें, माइनस 25.2 एंड माइनस 3.56. समीशन कितना आया, प्लस 17.44 किलो जूल. अब टोटल हीट तो निकाल लिए, अब टोटल वर्क किस तरीके से निकालेंगे, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, इन अ साइक्लिक प्रोसेस टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क. तो फर्स्ट लॉ क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क. तो टोटल हीट की जो वैल्यू निकल कर आई है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन फॉर द क्लोज फॉर द साइक्लिक प्रोसेस एज वेल. ठीक है, तो टोटल जो वर्क रहेगा उसकी वैल्यू भी उतनी निकल कर आएगी. देन द सेकंड क्वेश्चन, in an air motor cylinder the compressed air has an internal energy of 450 kilojoule per kg at the beginning of expansion and internal energy of 220 after expansion. If the work done by the air during the expansion is 120 kilojoule per kg, then calculate the heat flow and from the cylinder. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या ध्यान में रखोगे कि जो आपका जो डायरेक्शन वाली बात जहाँ पे निकल कर आती है, ठीक है, फ्रॉम द सिलेंडर है, टू द सिलेंडर है, क्या है, अगर आप वो चीज़ पहले समझ जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. अब यहाँ पे देखो फ्रॉम द सिलेंडर लिखा है, हीट फ्लो टू एंड फ्रॉम द सिलेंडर. ठीक है, तो फ्रॉम द सिलेंडर मतलब हीट फ्लो क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रही है. तो हीट फ्लो अगर बाहर निकल रही है तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए. ठीक, इतना क्लियर. अब इसके बाद जो जितने हमारे इनपुट्स हैं, मीन्स जो गिवन डेटा है, वो गिवन डेटा को हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो गिवन डेटा है क्या है, दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ 450 किलो जूल एट द बिगनिंग. ठीक है, तो बिगनिंग है मतलब हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको इनिशियल स्टेज मान लेते हैं. इनिशियल स्टेज का सफिक्स हम ले लेते हैं 1. तो इंटरनल एनर्जी एट द बिगनिंग ऑफ एक्सपेंशन दैट इज U1 450 किलो जूल पर केजी. आफ्टर एक्सपेंशन U2 विल बी 220 किलो जूल पर केजी. ये आपको दिया है. ठीक है, आफ्टर एक्सपेंशन तो ये हो गया हमारा U1, ये हो गया U2. और कुछ दिया है क्या, दिया है क्या, W, वर्क डन बाय द एयर ड्यूरिंग द एक्सपेंशन. तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए वर्क डन की जो वैल्यू है वो हम क्या रखेंगे, प्लस 120 किलो जूल पर केजी. अब यहाँ हमको क्या निकालना है, हीट फ्लो कैलकुलेट करना है. तो हीट फ्लो कैलकुलेट करना है, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सारे फॉर्मूले हीट के लिए. पर्टिकुलर कोई यहाँ पे प्रोसेस तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट लॉ हुआ है उस फर्स्ट लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज Q इज इक्वल टू U प्लस डेल U प्लस W. ठीक है, तो डेल U मतलब क्या होगा, U2 माइनस U1 और प्लस W. ये होता है फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इसका हम यूज़ करेंगे और जितनी वैल्यूज़ गिवन है उन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करके कैलकुलेशन करते हैं. तो कैलकुलेशन करने पे हमको मिलता है दैट Q इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया, फॉर्मूला लगाने के बाद माइनस 110 किलो जूल पर केजी. अब माइनस 110 आ रहा है मतलब यहाँ पे जो हीट है वो क्या हो रही है, हमारी रिजेक्ट हो रही है. कहाँ से, सिस्टम से. सिस्टम क्या है, सिलेंडर. तो यहाँ देखो फ्रॉम द सिलेंडर लिखा है, मतलब हीट हमारा क्या होगा, बाहर निकलेगा. बाहर निकलेगा तो नेगेटिव आना चाहिए, तो ये नेगेटिव वैल्यू हमारी आ रही है, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है. अब हम लास्ट में क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे. स्टेटमेंट रहेगा सेंस हीट रिजेक्टेड बाय द एयर इज 110 किलो जूल पर केजी. अब आप बोलोगे कि आंसर आया है माइनस 110, हम आंसर लिख लें प्लस 110. ऐसा क्यों, तो यहाँ आपको ध्यान में देखिए कि ये जो नेगेटिव साइन होता है हीट फ्लो के लिए, वो हीट रिजेक्शन को शो करता है. और जब हम यहाँ पे ऑलरेडी हीट रिजेक्टेड यहाँ पे हमने लिख दिया है,
तो हमको यहाँ अलग से प्लस या माइनस शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपने लिख दिया हीट रिजेक्टेड, इसका सीधा मतलब ये है कि दैट वैल्यू इज़ विद द नेगेटिव साइन, दैट इज़ द माइनस 110 किलो जूल पर के जी। ठीक है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द हीट रिजेक्शन। क्लियर? अब अगला देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिलेंडर कंटेनिंग एयर comprises the system cycle is completed as follows। अगेन साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। तो पहला प्रोसेस है, उसमें 82,000 न्यूटन मीटर ऑफ वर्क इज डन बाय द पिस्टन। तो 82,000 है, डिजिट देख के घबराना नहीं है, बड़ी डिजिट नहीं है, इसको छोटा हम कर सकते हैं। न्यूटन मीटर और कुछ नहीं है, दैट इज़ द जूल। तो 82,000 ये जो लिखा हुआ है, इस 82,000 को हम 82,000 जूल या 82,000 को हम क्या करेंगे, फिर 82 में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से डिवाइड करके। जूल हमारा किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट द 82 किलो जूल बाय द पिस्टन ऑन द एयर ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द एयर। एयर पे काम कर रहा है, तो एयर पे काम कर रहा है, तो ये वर्क हमारा क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। एंड 45 किलो जूल ऑफ हीट आर रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। क्यू क्या है, बाहर निकल रही है। देन नेक्स्ट प्रोसेस में एक्सपांशन स्ट्रोक है, जिसमें 1 लाख न्यूटन पर मीटर ऑफ वर्क इज डन बाय द एयर ऑन द पिस्टन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम। तो हमको फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, उस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के लिए हमको क्या दिया है, वर्क की वैल्यू दे दिया। सेकंड वाले के लिए हमको हीट का वैल्यू दे दिया। ध्यान, एक्सपांशन स्ट्रोक में 1 लाख ही हमको दिया हुआ है, और हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हीट कैलकुलेट करना है। यूनिट में आप ध्यान दो, यहाँ पे 82 है, 1000, यहाँ पे 45 किलो जूल, यहाँ पे 1 लाख अगेन न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इज नथिंग बट द जूल, दिस इज अगेन जूल, दिस इज किलो जूल। तो हमको क्या करना है, सबको एक सिंगल यूनिट में हमको क्या करना है, चेंज कर लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो डायग्राम अपन बनाए, तो फर्स्ट से लेके सेकंड पॉइंट तक ये क्या हो गया, कंप्रेशन स्ट्रोक है, तो ये कंप्रेशन हो गया। वॉल्यूम यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये एरो यहाँ जो दिया हुआ है, ये एरो कहाँ से जा रहा है, 1 से 2 तरफ जा रहा है, और इस तरफ जब अपन आएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या हो गया आपका कंप्रेशन स्ट्रोक, और 2 से 1 तक जब आ रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपांशन स्ट्रोक। तो यहाँ पे 1 2 देन 1, ये हमारा क्या बना, कंप्लीट साइकिल बना। तो 1 to 2 स्ट्रोक पे वर्क डन इज माइनस 82,000 न्यूटन मीटर, दैट इज माइनस 82 किलो जूल, ये हो गया। तो ये क्या था, ऑन द एयर था, तो वर्क डन ऑन द एयर इज नेगेटिव। हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम, तो हीट रिजेक्टेड कितना है, माइनस 45। अब यहाँ पे फास्ट लॉ अप्लाई किए, फास्ट लॉ अप्लाई करने के बाद सारी वैल्यूज पुट किए, तो हमारा U2 माइनस U1 कितना आ गया, 37 किलो जूल। ये फर्स्ट प्रोसेस का कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस के लिए अब देखेंगे। तो सेकेंड प्रोसेस के लिए जब हम देखते हैं, तो अगेन फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो W कितना दिया हुआ है, माइनस 1 लाख न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को लिख दिए जूल, और ये जो 1 लाख था, 1 लाख को लिख दिया हमने 100, 1000 से डिवाइड किए तो ये आ गया 100 किलो जूल। फर्स्ट लॉ अप्लाई किए, फर्स्ट लॉ अप्लाई करने के बाद हीट कितना आ गया हमारा, 63 किलो जूल्स। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों अलग अलग प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ अप्लाई किए। पहले फर्स्ट लॉ अप्लाई किए यहाँ पे, देन उसके बाद फर्स्ट लॉ अप्लाई किए इस वाले प्रोसेस के लिए। तो एक जो सेकंड वाला प्रोसेस है 2 to 1, उसका क्या होता है, Q2 1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस W। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 2 1 आगे क्यों लिखा है, कहीं पे ये 1 2 लिखा होता है, कहीं पे 2 1 लिखा होता है। ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज द फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू होता है, बस इतना ध्यान में रखना। 1 2 कहीं पे भी लिखा रहे, कुछ भी रहे, उससे अपने को मतलब नहीं है। हमको बस इतना देखना है कि विच वन इज द इनिशियल पॉइंट एंड विच वन इज द फाइनल पॉइंट इन द प्रोसेस 2 to 1। 1 is the final point and 2 is the initial point, that's why we have written here the U1 minus U2, not U2 minus U1। okay, यहाँ पे क्या है, U2 minus U1 है, तो यहाँ क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट इनिशियल है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 to 1 पुट कर दिया है। इतना क्लियर है। एक बार आप लोग ये प्रोसेस वगैरह जो है जिस तरह से एक बार उसको और देख लो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 kg of gaseous CO2 contained in a closed system undergoes a reversible process at constant pressure. During the process, 42 kilojoule of internal energy is decreased. Determine the work done during the process
take Cp is equal to 840 joules per kg per degree centigrade and Cv is equal to this much value. अब यहाँ पे थोड़ा एयर की जगह कुछ और यहाँ पे गैस दे दिया है, वो क्या आपको दिया है, CO2 दिया है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास यहाँ पे हम लिखें तो जो स्टेप जो गिवन डेटा है वो लिखते जाते हैं, दैट मास इज इक्वल टू CO2 का मास कितना है 1 kg, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज -42 किलो जूल। क्योंकि डिक्रीज वर्ड लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर Cp इज इक्वल टू 840, इसको हमने लिख लिया 0.84 किलो जूल पर केजी, Cv को लिख लिया 0.6 किलो जूल पर केजी। अब इनिशियल अच्छा, अब लास्ट में हमको क्या निकालना है, इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए अगेन कोई प्रोसेस तो यहाँ पे गिवन है नहीं जो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकें। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करें, ठीक है। फर्स्ट लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें होता है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डी यू। डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे डी यू होना चाहिए। जब डी यू होगा तभी हम आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब डी यू की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ जब हमको हीट, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास हीट भी होना चाहिए, ठीक है। तो हीट का क्या फॉर्मूला होता है, mCp T2 माइनस T1, ये होता है हीट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर m की बात करें, हमको गिवन है, Cp हमको गिवन है, पर T2 माइनस T1 हमारे पास नहीं है। अब T2 माइनस T1 क्या है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो हम कंसिडर करते हैं कि T1 इनिशियल टेम्परेचर है, T2 फाइनल टेम्परेचर है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल U इज इक्वल टू mCv T2 माइनस T1। ये हमारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दिए, पुट करने के बाद हमको T2 माइनस T1 कितना मिल गया, -70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब -70 डिग्री सेंटीग्रेड मिला, ठीक, कोई इशू नहीं है, इसको एज इट इज रह देंगे, यहाँ पे हम सिंबल चेंज नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, हीट निकालते हैं। तो अब हीट हमको नहीं पता ना कि वो हीट सप्लाइड होगा कि हीट रिजेक्टेड होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया। प्लस माइनस क्या सिंबल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वो हीट एडेड है कि हीट रिजेक्टेड है। वैल्यूज पुट कर दिए, वैल्यूज पुट करने के बाद देखते हैं रिजल्ट कितना आ रहा, -58.8, मतलब ये हीट रिजेक्शन हमको निकल कर आया। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, जितनी वैल्यूज है सारी वैल्यूज पुट किए और हमको क्या मिल गया, W की वैल्यू मिल गई -16.8। माइनस साइन है मतलब क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, समरी के फॉर्म में जो क्वेश्चन का लास्ट लाइन रहेगा, दैट वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो आप भी लिखेंगे क्या, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज -16.8 किलो जूल। अगर आप चाहो तो एक स्टेटमेंट और यहाँ पे आप लिख सकते हो, दैट इज द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। ये तो हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक चीज़ हम और देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या था कि हमारा कंप्लीट साइकिल है, इस साइकिल पे हमने ये वर्क डन दिया था फर्स्ट वाले का, देन हीट दिया था, देन वर्क दिया था, और लास्ट में हमको हीट कैलकुलेट करना था। तो एक तो ये मेथड है कि हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करके इसको कंप्लीट सॉल्व करें, जिस तरीके से हमने सॉल्व किया। इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, और वो तरीका है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ फॉर द साइक्लिक प्रोसेस, दैट इज टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क अगर आप करोगे, जैसे कि मेरे पहला क्वेश्चन जो था हम लोग का इस पर्टिकुलर वीडियो में, उसमें क्या क्या था, हमने टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क क्या था, आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पर पैटर्न करके देखोगे, खुद सॉल्व करोगे कि यहाँ पे एक वर्क है -82, ये एक हीट आपको दे दिया है -45, दूसरा वर्क दे दिया है 100। अब जो नेक्स्ट हमारा Q है वो निकालना है, मतलब फर्स्ट प्रोसेस के लिए आपको W और Q के वैल्यू मालूम है, दूसरे वाले प्रोसेस के लिए आपको W के वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से हमको हीट का वैल्यू निकालना है। तो टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो आप उस दूसरे मेथड से भी इसको ट्राई करके देखोगे, सेम आंसर आता है कि नहीं आता है आप बताएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आपका कुछ इनिशियल प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, इसको आप देखेंगे और उसमें जो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस के बाद बात करूँगा।